माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने स्टार्ट कर दिया है बीएससी का सेकेंड सेमेस्टर एंड आज ये सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें आज हम सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, जिससे आप सभी को ये पता चल पाएगा कि हम लोग जिस सिलेबस के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपका सिलेबस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए ये पहला वीडियो जो होता है वो सिलेबस डिस्कशन का होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेबस के बारे में, जो एग्जैक्टली हम यूज करने वाले हैं अपने बैचेस में, जो पढ़ाने वाले हैं वो कौन सा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी जानते हो हमने जो बैच स्टार्ट किया उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। इट मींस दैट आप फिजिक्स के बारे में भी पढ़ोगे, फिजिक्स, आप केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ोगे और मैथ के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीन बुक आपकी चलाई जाएगी। एंड अगर आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड रही तो आपका माइनर सिलेबस भी चलाया जाएगा, जैसे कि काफी लोग इंग्लिश लिए हुए हैं तो इंग्लिश का कोर्स भी हम लोग स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का सेक्शन हो गया, ये आपका केमिस्ट्री का सेक्शन हो गया और ये आपका मैथ का सेक्शन हो गया। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा थियरी सब्जेक्ट है, कौन सा हमारा प्रैक्टिकल है। तो ये सब जानने के लिए हमने एक छोटे से पेज में सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया है और आपके सामने भी डिस्कस करने वाले हैं। इस पेज में नोट डाउन कर लिया, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं इसका पीडीएफ नोट्स भी डाल दूंगा, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। ठीक है, सो फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे दैट इज ए, जो आपका थियरी पेपर होगा दैट इज ए थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में आप पढ़ोगे, ये आपकी थियरी होगी। इसमें जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल का जो नाम है जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज ए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इट मींस दैट फिजिक्स में जो आप थियरी पार्ट पढ़ोगे दैट इज ए थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो आप प्रैक्टिकल का पार्ट पढ़ोगे दैट इज ए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सेकंड सेमेस्टर की बात की जा रही है, टोटल सेकंड सेमेस्टर की चर्चा चल रही है, सेकंड सेमेस्टर। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आप लोग। केमिस्ट्री में जो आपका थियरी पार्ट होगा वो क्या पढ़ोगे आप लोग? केमिस्ट्री में जो थियरी पार्ट होगी दैट इज ए बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट होगा, प्रैक्टिकल का पार्ट होगा प्रैक्टिकल का पार्ट होगा उसे आप बोलोगे बायोकेमिकल एनालिसिस, बायोकेमिकल एनालिसिस। ठीक है, बायोकेमिकल एनालिसिस। इट मींस दैट केमिस्ट्री में आप थियरी पढ़ोगे बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो हम पढ़ाने वाले हैं, ये आप प्रैक्टिकल करते हो अपने कॉलेज में, जो कि कहीं भी कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती। और कोचिंग में पढ़ाने का मतलब क्या, बोर्ड पे थोड़ी पढ़ाया जाता है, इससे आप प्रैक्टिकल का मतलब होता है आप इंस्ट्रूमेंट्स में प्रैक्टिकल करके देखते हो। वो तभी पॉसिबल है जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में करोगे, तो ये प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट होता है ये कॉलेज में ही पढ़ाया जा सकता है। कि यहां पर अगर हम थियरी बेस भी पढ़ा दें तो कोई भी मतलब उसका नहीं निकलता, आपको करके देखना चाहिए प्रैक्टिकल एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड मैथ में इसमें प्रैक्टिकल का कोई भी सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होने वाला है ये याद रखिएगा, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में सेक्शन डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो आप पढ़ोगे दैट इज ए मैट्राइसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन
पार्ट बी में आप पढ़ने वाले हो, पार्ट बी में आप पढ़ने वाले हो दैट इज ए जियोमेट्री। ठीक है, इट मीन्स दैट आप जो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हो, फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस आपको पढ़ना है। जो प्रैक्टिकल का टर्म है दैट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वो आप प्रैक्टिकल करोगे। केमिस्ट्री में थियरी आप पढ़ोगे बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल करोगे बायोकेमिकल एनालिसिस पर। मैथ में आप पार्ट ए में पढ़ोगे मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्ट बी में आप पढ़ोगे ज्योमेट्री के बारे में। अगर अब भी आपको थोड़ा सा डाउट होने वाला है, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी में लोगों का माइंडसेट ये है कि हो सकता है हमारा सिलेबस ना मिल रहा हो, ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस कर देगा, बट एक बार हम आपको सिलेबस बता देते हैं जिससे आप लोग सिलेबस याद रखोगे। और सिलेबस ऑलरेडी आपको ऐप में मिल रहा है, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो टीची स्ट्रीम का, उसमें सिलेबस आपको दिया ही जा रहा है। यहां पर एक छोटे से पेज में हम लोग कंसिस्ट करा देते हैं, बिकॉज वहां पर हर एक पीडीएफ ओपन करना बार बार तो बच्चों को भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग एक में ही लिखा देते हैं ताकि वो एक पेज में लिख रहे हैं और उन्हें हमेशा याद रहे सिलेबस। सो चलिए अब हम देख लेते हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ना है, जो मैं पढ़ाने वाला हूं थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। केमिस्ट्री में मैं पढ़ाने वाला हूं बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। एंड मैथ में दोनों पढ़ाया जाएगा आपको, क्या, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। चलो बारी बारी से देख लेते हैं थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स वहां पर आते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं जिससे सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपने देखा कि आपको पढ़ना क्या है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस में देखो 8 चैप्टर इसमें भी पढ़ने हैं, 8 चैप्टर इसमें भी पढ़ने और 8 यूनिट इसमें भी पढ़नी है। समझ पा रहे हो? 8 चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं मैं बता रहा हूं। 8 चैप्टर इसके कौन कौन से पढ़ने हैं, और इसमें जो 8 यूनिट है, पार्ट ए की 4 यूनिट है, पार्ट बी की 4 यूनिट, मैट्रिसेस एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका 4 यूनिट है, ज्योमेट्री का 4 यूनिट है, 4 यूनिट इसमें पढ़ना, मतलब 8 चैप्टर टोटल आपको पढ़ने हैं। इसमें जो पहला आपका चैप्टर होगा थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस में, दैट इज ए जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो दूसरा चैप्टर आपका आता है दैट इज ए सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा चैप्टर इसमें क्या पढ़ना है आपको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत हार्ड नहीं, सब कुछ सिंपल लगेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो सब कुछ सिंपल लगेगा। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन, थ्योरी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो दैट इज ए डीसी एंड एसी सर्किट। ये सभी चीजें तो आप पढ़ने वाले हो थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, जैसे डीसी एसी सर्किट हो गया एंड सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स हो गया, ये पढ़ोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे आप, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें, 8 चैप्टर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 चैप्टर, 1 2 3 4, 4 चैप्टर इसके थर्मल फिजिक्स के हैं और 4 चैप्टर इसके क्या हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के। मैं इधर लगा भी देता हूं। थ्योरी ऑफ रेडिएशन तक आप थर्मल फिजिक्स में पढ़ोगे, डीसी एसी सर्किट से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन आप सेमीकंडक्टर डिवाइस में पढ़ोगे, ठीक। केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ने वाले बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री,
बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये क्या होता है? बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखो इसमें भी आप 4 चैप्टर पढ़ने वाले हो। सबसे पहले पहला चैप्टर आप पढ़ोगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड चैप्टर आप पढ़ोगे दैट इज ए केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन। नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज ए केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे क्या? दैट इज ए इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। नेक्स्ट दैट इज ए काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। एंड जो नेक्स्ट आता है दैट इज ए सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज। इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हो। इसमें भी 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में भी। अब हम बात करते हैं मैथ में। मैथ में टोटल आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, ये हुआ आपका पार्ट ए और ये हुआ आपका पार्ट बी। इसीलिए मैं सेक्शन अलग कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पार्ट बी थोड़ा सा छोटा इसमें लिखेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा चैप्टर वाइज में डिफाइन कर दिया गया। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, एक एक यूनिट में 3-3, 4-4 चैप्टर्स हैं, तो इसलिए इसमें आ जाए इसलिए हम लोग छोटे छोटे वर्ड में लिखेंगे। चलो पार्ट ए जो है आपका दैट इज ए मैट्राइसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैट्राइसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्ट बी जो है आपका दैट इज ए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो पार्ट ए में जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है दैट इज ए, इसमें जो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे दैट इज अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस। दूसरा चैप्टर पढ़ोगे आप रैंक ऑफ मैट्राइसेस। तीसरा चैप्टर आप पढ़ोगे, तीसरा चैप्टर इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस, इनवर्स निकालना सीखोगे, इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस। सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, मैट्राइसेस। फोर्थ चैप्टर पढ़ोगे कंसिस्टेंसी ऑफ, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम पढ़िए। होमोजीनियस इक्वेशंस लिख दो यहां पर ना। और नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट सेकंड में आप क्या पढ़ने वाले हो? यूनिट सेकंड में पढ़ोगे आइगन वैल्यूज के बारे में, आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसी में आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स से मिलेगा। ठीक है, वैल्यूज एंड वेक्टर्स लिख लो यहाँ पर, आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ोगे। 6 चैप्टर होगा जो होगा आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, CAYLEY हैमिल्टन थ्योरम। नेक्स्ट
कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट थर्ड में आप क्या पढ़ोगे? यूनिट थर्ड में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूनिट थर्ड का नेक्स्ट जो सेशन होगा दैट इज ए लीनियर एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, एक यूनिट बच रही है तो हम यहीं पर लिख देते हैं, पार्ट बी हटा देते हैं अभी ना। यूनिट फोर यूनिट में क्या पढ़ोगे आप? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, यहां पर लिख लेंगे हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर, मतलब ऑर्डर फर्स्ट होगा लेकिन डिग्री हायर होगी, हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर greater than 1 with constant coefficient। इट मीन्स दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका ऑर्डर जो होगा एक से ज्यादा होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऑर्डर ज्यादा होगा। ठीक है, 2-3 मैक्सिमम मिलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम इसमें दैट इज ए काची यूलर्स, या कई लोग काशी पढ़ते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने डिटेल में इसलिए लिख दिया क्योंकि मैथ में काफी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट आपका मैट्राइसिस है, यूनिट सेकंड आपका आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू है, यूनिट थर्ड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही है बट वो फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो आपका यूनिट 4 है वो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जैसे जिसका ऑर्डर फर्स्ट ही हो बट उसका डिग्री हायर हो, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 से ज्यादा जिसका ऑर्डर होगा। ठीक है, काशी यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें हम पार्ट ए में पढ़ने वाले हैं, इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पार्ट बी लिखेंगे, पार्ट बी भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग पार्ट बी पर आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। आइए चलिए देख लेते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी जो आपका ज्योमेट्री है, पार्ट बी ज्योमेट्री, इसमें क्या पढ़ने वाले हो? इसमें जो यूनिट नेक्स्ट होगी यूनिट नंबर 5, 4 तक यूनिट वहां पर आई थी, यूनिट 5 यहां से स्टार्ट होगी। यूनिट 5 का जो पहला चैप्टर होगा, वहां तक 12 चैप्टर लिखे थे, 13वां चैप्टर वो होने वाला आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कोनिक्स। 14 चैप्टर होगा आपका क्या? ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, बेसिकली कोनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ कोनिक्स, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कन्फोनल कोनिक्स, नेक्स्ट पोलर इक्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स, पोलर इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स। ठीक है, ये यूनिट 5th में आप पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट यूनिट जो होगी यूनिट नंबर 6, उसमें क्या पढ़ोगे आप?
यूनिट 6 में आप पढ़ोगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, पढ़ोगे 18 चैप्टर। नेक्स्ट आप पढ़ोगे क्या, डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन, डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन पढ़ोगे आप इसमें। नेक्स्ट प्लेन के बारे में पढ़ोगे जो कि कार्टेशियन फॉर्म में होगा, प्लेन पढ़ोगे कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट प्लेन ही पढ़ोगे जो कि आपका किसके फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। ठीक, स्ट्रेट लाइन इन 3D, नेक्स्ट पढ़ोगे आप स्ट्रेट लाइन इन 3D, 3 डायमेंशनल में आप स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हो, ये यूनिट 6 में पढ़ोगे। यूनिट 7 में क्या पढ़ने वाले हो, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, यूनिट 7 में आप पढ़ोगे दैट इज ए स्फेयर, कोन और सिलेंडर के बारे में, स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर। यूनिट 7 जो होगी आपकी, यूनिट 7 होगी, सॉरी 8, 7 तक तो हो गया। ठीक है, यूनिट 8 में आप पढ़ोगे कॉन्साइड के बारे में, द कॉन्साइड। फिर आप पढ़ोगे पैराबोलाइड्स के बारे में, नेक्स्ट दैट इज ए प्लेन सेक्शन ऑफ कॉन्साइड, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिसाइड या कॉनिकॉइड, कई लोग पढ़ते हैं इसको, कॉनिकॉइड ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जनरेटिंग लाइन से के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटिंग लाइंस ऑफ कॉनिकॉइड्स। ठीक है, और नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री कॉनिकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री कोनिकॉइड्स। एंड लास्ट जो हम पढ़ेंगे कन्फोकल कॉनिकॉइड्स, सॉरी कन्फोकल कॉनिकॉइड्स। इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं और पूरा का पूरा सेकेंड सेमेस्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये याद रखिएगा, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर उठा लो, स्फेयर का चैप्टर उठा लो, स्फेयर में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने देखा कि जो भी चैप्टर्स आपके पढ़ाए गए, आपके न्यूमेरिकल से भी पूरे के पूरे सॉल्व कराए गए एक्सरसाइज को लेकर के। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर आप वाकई में सीरियस हो सेकंड सेमेस्टर पढ़ाई करने के लिए, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए, तो अभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। आपकी जो सेकंड सेमेस्टर की बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड सेमेस्टर की बैच आप जैसे ही टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। अभी वो उसकी प्राइस है 2499। इस प्राइस में आपको मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया प्राइस है। बट 2500 में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, और टोटल पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो कंप्लीटली, चाहे वो मैथ के क्वेश्चंस हो, चाहे एक्सरसाइज के, चाहे वो आपके एग्जांपल्स हो, हर एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता। जैसे एक्सरसाइज में अगर 20 से 25 30 क्वेश्चन है, 30 को 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। उसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मतलब प्रॉब्लम होने का चांस ही खत्म। और इस प्रकार पढ़ाया जाएगा ना कि आपको एक छोटी, और याद रखिएगा जहां से हम लेकर चलेंगे, इसलिए हम एक तरफ से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कूद के हम पहले स्फेयर ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, हम शुरुआत से पढ़ाते हैं। मेरी आदत ही है शुरुआत से, सेक्शन 1 का पहला चैप्टर उठाएंगे और लास्ट तक यही कॉन्फोकल कॉनिकॉइड्स पर छोड़ेंगे। बट
हम इसके बारे में बात करते हैं, 2500 में तीनों सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ 1999 में तीनों सब्जेक्ट मिल रहा। अभी के लिए 500 का एक्स्ट्रा कूपन है, आप जैसे ऐप को डाउनलोड करोगे, इस बैच पे जाओगे, 500 का कूपन दिख रहा होगा, उस पर अप्लाई करोगे, तुरंत ये 2000 रुपये हो जाएगा। तो जो लोग सीरियस हो ये पूरा का पूरा सेकंड सेमेस्टर पढ़ने के लिए, मैं उनके लिए नहीं कहूंगा जो ठीक है ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक वीडियो उठा के देख लेते हैं, यूट्यूब पे खोले कोई भी एक वीडियो दिख गया, हाँ चलो ठीक है सिलेबस दिख गया आगे चलते हैं, तो उनके लिए हम नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, जैसी भी इच्छा है, बट जो सीरियस है पढ़ने के लिए और जिन्हें बीएससी काफी अच्छे तरीके से करनी है वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। इस बैच में क्या होता है कि इस बैच को अगर आप ज्वाइन किए हो ना, आपको हर एक पॉइंट्स पढ़ाए जाते हैं, कोई भी एक भी पॉइंट छूटता नहीं है। यूट्यूब पे आप पढ़ने जाते हो तो यूट्यूब में क्या मिलेगा, जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री कॉनिक्स आप सर्च करोगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इवन मैं भी पढ़ाऊंगा, बट होगा क्या कि वहां पर कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलता। आपको इससे रिलेटेड जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री कॉनिक्स के बता दिया जाएगा, 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के बता दिए जाएंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। हमको ऐसा नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना कैसे है कि जो भी चीजें हम पढ़े ना एकदम याद हो जाए और हर एक पॉइंट हो जाए और हर एक क्वेश्चन क्लियर हो। मैथ और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बट क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जब हम मान लो ट्रैकिंग ऑफ कॉनिक्स उठा लिए, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स जिसे बोलते हैं, या फिर आप छोड़ो 3D कोऑर्डिनेट्स उठा लो, ये उठा लिए, इसके कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सीख लिया, बट अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। मैं इस पे उठा के 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, 3D कोऑर्डिनेट्स पे 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती यार, 100% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। इसलिए टीच स्ट्रीम का स्टूडेंट टॉप करता है। प्लेन कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन उठा लो, आपको 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मैं। कहां आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, कहां आपको मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। इसी से बार बार लिखते लिखते ना फार्मूले याद हो जाते, दिमाग में रट जाते हैं। इसलिए आपको अभी के लिए ऑफर मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2000 में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो, या प्ले स्टोर से आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, टिल देन आप लोग बड़ी पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।